स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। 11 स्पेशल में बात करेंगे शिकंजे में फंसे संदिग्ध आतंकी की। दिल्ली से खबर है, जहां एनआईए का मोस्ट वांटेड शहनवाज दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला शहनवाज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएसआई के संदिग्ध आतंकी शहनवाज सहित 3 को गिरफ्तार किया है। 2 साथी मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अशरफ वारसी को भी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए को लंबे वक्त से शहनवाज की तलाश थी। शहनवाज पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मोस्ट वांटेड शहनवाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला शहनवाज। आईएसआईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश। 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड 3 संदिग्ध आतंकी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप। एनआईए ने तीनों पर घोषित कर रखा था 3-3 लाख का इनाम। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी शहनवाज हजारीबाग का रहने वाला, पेशे से इंजीनियर भी झारखंड का रहने वाला, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है अशरफ। के संपर्क में था। तीसरे संदिग्ध आतंकी का नाम मोहम्मद रिजवान अशरफ, यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। मोहम्मद रिजवान अशरफ मौलाना भी है। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई। अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है। उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने तीनों संदिग्ध आतंकी को 7 दिनों की रिमांड पर लिया है, जिसके बाद शहनवाज के ठिकानों वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एट्सेट्रा, इन एरियाज में भी इनको काफ़ी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो
कोई भी ब्लेम है वहाँ पे। फिलहाल तीनों आतंकी रिपोर्ट। तो आईएसआई किस हिसाब से अपने मॉड्यूल को यहां तैयार कर कर काम कर रहा है, इन 3 गिरफ्तारियों के बाद ये बातें बहुत स्पष्ट हो गई है। और भी कई लोग हैं, कई संदिग्ध हैं जो अब भी एनआईए की गिरफ्त से बाहर है, उनकी गिरफ्तारी के लिए अब एनआईए प्रयासरत है। हमारे सहयोगी शहनवाज, माफ कीजिएगा, इमरान, मोहम्मद इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, 3 महत्वपूर्ण अरेस्टिंग हुई है एनआईए द्वारा, उसमें एक जो अरेस्टिंग है शहनवाज की, उसका झारखंड लिंक निकल गया, हजारीबाग लिंक निकल गया। और एनआईए के अधिकारी को हमने अपने दर्शकों को अभी सुनाया इमरान, वो कह रहे थे कि अभी और भी इनके साथी, यानी कि इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें उन साथियों का भी पता चल गया है। तो काफी चिंता वाली बात है कि वो साथी आखिर देश के अलग अलग ठिकानों में कहां इस वक्त मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से पिछले दिनों भी गिरफ्तारियां हुई थी, 2 गिरफ्तारियां हुई थी। एक राहुल सेन, जिनको एनआईए ने बिहार से पकड़ा था, उनका कनेक्शन लोहरदगा से गिरफ्तार जो युवक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो छात्र था, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये राहुल सेन की गिरफ्तारी हुई थी। मतलब अब अभी तक झारखंड से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब जाकर के शाहनवाज की गिरफ्तारी। शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग के पिलावल के रहने वाले हैं, तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उन पर जो एनआईए ने 3 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी घोषित कर रखा था, इनाम भी घोषित कर रखा था। और ऐसे में एनआईए को इसकी पुख्ता सूचना मिल रही थी लगातार कि जो शाहनवाज सहित अन्य जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर अपनी गतिविधियां जो है वह चला रहा है। पुणे से लेकर के अहमदाबाद और अन्य इलाकों में लगातार सक्रिय है। पुणे में जो इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये लोग वहां पर बाइक चोरी कर फरार पकड़े जाने की कोशिश की जा रही थी पुलिस के द्वारा, लेकिन वहां से पुलिस को चकमा देकर के ये लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इनकी अरेस्टिंग हो गई, दिल्ली स्पेशल सेल के निगरानी के साथ साथ एनआईए के मौजूदगी में। तो कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी आईएसआईएस कनेक्शन जो झारखंड सहित देश भर में पनप रहा है उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आईएसआईएस के कनेक्शंस को लेकर के देश भर में कई जगहों पर गिरफ्तारियां हो चुकी है। झारखंड कनेक्शंस की बात करें तो अब तक 3 ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जिनका आईएसआईएस से कनेक्शन रहा है और उनकी गतिविधियों को लेकर के एनआईए पिछले कई दिनों से इन पर नजर रख रही थी। शाहनवाज चूंकि मोस्ट वांटेड भी था और इसके वांटेड लिस्ट में एनआईए के साइट से लेकर के इनके हर एक जगह पर इनकी तस्वीर और इनके डिटेल्स जो हैं लगातार शेयर किए जा रहे थे। और जिस तरह से दिल्ली के स्पेशल टीम ने जब इनकी गिरफ्तारी की तो इनके साथ 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होती है जिनकी गतिविधियां भी आईएसआईएस से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ अब तक एनआईए को जो चीजें बरामद की गई है उसमें विस्फोटक सामग्री के साथ साथ कई आतंकी जो साहित्य है और अन्य चीजें जो दस्तावेज हैं, यह सारी चीजें बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इनकी जिम्मेवारी जो थी झारखंड सहित अन्य जगहों पर आईएसआईएस को लेकर के जो मॉड्यूल है उनको बड़ा करना था, क्योंकि ऐसे जगहों को ये लोग अपने स्लीपर के रूप में रुकने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जहां जिन इलाकों पर रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है और काफी इंटीरियर इलाके हैं, तो ऐसी जगहों पर लगातार इनकी अपनी जो है स्लीपर सेल बनकर के रह रहे थे। लेकिन जब शाहनवाज के बारे में एनआईए को जानकारी मिली तो फौरन दिल्ली के स्पेशल सेल को इसकी सूचना दी गई और एनआईए की एक टीम जो है फौरन हरकत में आई। सभी लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, सभी को 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहां से फिर अब एनआईए की कोशिश होगी कि जो आईएसआईएस मॉड्यूल है उनको खंगालते हुए आने वाले दिनों में कई अन्य जो जानकारियां हैं उनको उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कई दस्तावेज मिले, डिजिटल डॉक्यूमेंट से लेकर विस्फोटक सामग्री और अन्य चीजें जो हैं, जब सारी चीजें बरामद की गई हैं तो ऐसे में रिमांड में लेकर के जब पूछताछ की जाएगी तब ये सारी चीजों का और भी खुलासा हो पाएगा कि शाहनवाज की गतिविधियां किस तरह से थी, क्या सही में इंडिया में आईएसआईएस के एक मॉड्यूल को तैयार किया जा रहा था और इस तैयार करने के क्रम में शाहनवाज का रोल जो है वो कितना बड़ा था। क्योंकि अब तक की गिरफ्तारियां जब भी हुई है झारखंड से, हाल के दिनों में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही कनेक्शन जो थे वो भी आईएसआईएस से जुड़ रहे थे। तो ऐसे में आईएसआईएस से जो कनेक्शन जुड़ता हुआ देश भर में छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी के दौरान झारखंड सहित अन्य जो बड़े शहर है जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, दक्षिण
फिलीपींस का एरिया, केरल और अन्य इलाकों में ISIS मॉड्यूल जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में भारत के लिए एक अलर्टनेस भी है, चुनौती भी है कि इन संदिग्ध आतंकियों पर ना सिर्फ नजरें रखी जा सके बल्कि इन पर कठोर कार्रवाई समय समय पर ऐसे ही की जा सके ताकि आतंकी गतिविधियां देश पर नहीं चलाई जाएगी। अब तक NIA के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, समय रहते तमाम लोगों को दबोचा गया है। इमरान, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि आपसे पहले जो गिरफ्तारी हुई है झारखंडी में नहीं, देश के अलग अलग कोनों में, तो कहा जाता है कि बहुत गरीब तबके के लड़के हैं जिनको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर लिया जाता है पैसों का लालच देकर, उनकी फैमिली का टेक केयर करने का लालच देकर। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इमरान, इसमें 2 इंजीनियर्स हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती है कि अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी इस तरह की बातों में आकर देश के विरुद्ध जा रहे हैं, देश विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ये तो बहुत चिंता वाली बात है। और देखिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ वर्ष पहले अगर इस तरह की गतिविधियों में जो लोग गिरफ्तारियां होती थी उनका बैकग्राउंड जो है वो काफी लो होता था। मुझे याद है कि रांची के दुर्वा थाना क्षेत्र के क्षेत्र में जब पटना ब्लास्ट से जुड़े लोगों की जब गिरफ्तारियां हुई थी तो उस वक्त जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी वो सभी लोग जो एक बिलो परिवार से थे, गरीब और रोजमर्रा एक जीविका जीने वाले थे। लेकिन अब जो गिरफ्तारियां हो रही है, पढ़े लिखे युवक जो अपने भविष्य अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से बेहतर भविष्य बना सकते हैं, लेकिन इनके माइंड में इतनी एक तरह से कहें जिहादी शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए इनको आतंकी गतिविधियों पर एक तरह से कहें जाने अनजाने या फिर जिस तरह से भी ये लोग शामिल हो गए और इनकी गतिविधियां जो हैं एक इंटरनेट जो स्मैक कॉल से और दूसरे ब्लैक नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, और बड़ी शातिर तरीके से हाई टेक टेक्निक से इंटरनेशनल कनेक्शन से सभी आतंकी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी NIA की, जो इतने शातिर और इतने पढ़े लिखे जो युवक हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, ना सिर्फ इनको पकड़ा जा रहा है बल्कि इनके पास से कई कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। लोहरदगा से जो गिरफ्तारियां हुई थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि डार्क नेट का इस्तेमाल करते थे और डार्क नेट के जरिए अलग अलग जगहों पर संपर्क करते थे और उनसे जो डायरेक्शंस मिलता था उसके बाद झारखंड सहित अन्य जगहों पर, भारत के दूसरे राज्यों पर जो युवक हैं उनसे संपर्क साधते थे और फिर ISIS जैसे संगठन को विस्तार करने की कोशिश की जाती थी। तो एक बड़ी सफलता NIA के लिए, स्पेशल सेल के लिए, दिल्ली स्पेशल पुलिस के लिए कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ देश में आतंकी गतिविधियां रुक रही है बल्कि बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले इन सारे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो एक बड़ी सफलता NIA सहित दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस को जब एक 3 शातिर जो ISIS के जो संदिग्ध आतंकी है इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। चलिए इमरान, ये तो सफलता है, लेकिन अब जिस तरह से उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, अपराधी हो, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसी एजेंसियों को और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि उन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका काट कैसे निकाला जाए। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।